इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 2 रेज टू दी पावर एक्स इज टू 3 रेज टू दी पावर वाई इज इक्वल टू 12 रेज टू दी पावर जेड, और आपको क्या रिजल्ट प्रूव करना है, 1 बाई जेड इज टू 1 बाई वाई प्लस 2 बाई एक्स, ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। तो जब भी हमारे पास कुछ भी क्वांटिटी हो, जैसे 2 रेज टू दी पावर एक्स इज टू 3 रेज टू दी पावर वाई इज टू 12 रेज टू दी पावर जेड, कोई भी हमारे पास इवन 2 गिवन हो, ठीक है, या 3 गिवन हो, तो ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल हैं, तो किसी न किसी एक रियल नंबर के किसी न किसी एक वैल्यू के इक्वल तो होंगी। उस वैल्यू को आपने के लेट कर लिया, और के क्या है, के इज एनी कांस्टेंट एक्सेप्ट जीरो, तो ऑब्वियसली वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि 2 रेज टू दी पावर एक्स, ठीक है, इज टू 3 रेज टू दी पावर वाई, ओके, इज टू 12 रेज टू दी पावर जेड, ओके, 3 डिफरेंट हमारे पास ये हैं फिलहाल, ठीक है, वेरिएबल्स हैं, ओके, तो वो किसी कांस्टेंट के इक्वल हो गए। तो आपने क्या किया, ईच को के लिखा, उसके बाद इंडिविजुअली के से इक्वेट करेंगे, 2 रेज टू दी पावर एक्स इज टू के लिखा, और 3 रेज टू दी पावर वाई इज ऑल्सो इक्वल टू के, 12 रेज टू दी पावर जेड इज ऑल्सो इक्वल टू के, ठीक है, ये आपने लिखा। अच्छा, अब यहां देखो कि हमें जो वेरिएबल है, जो पावर है, 2 क्या होता है, के रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स, ये कैसे होता है इसको समझते हैं। जैसे यहां देखो 2 रेज टू दी पावर एक्स, आपने के लिखा, करेक्ट, आपको क्या करना है, हमें जो है जो भी ये पावर है, एक्स पावर है, इसका रेसिप्रोकल पावर रेज्ड करना है, दो साइड, बोथ साइड, 2 रेज टू दी पावर एक्स होल रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स आप ऐसे लिखेंगे, और यहाँ राइट साइड में के रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स इस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू क्या होता है, 2 रेज टू दी पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो के रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स आ गया, तो 2 किसके इक्वल आया, के रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स। तो इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसा कि आपने किया होगा कि पहले कि एक्स स्क्वायर अगर हमारे पास 2 होता है, तो आप एक्स को क्या लिखते थे, एक्स इज टू स्क्वायर रूट 2, इस टाइप से आप लिखते थे, ठीक है। तो वही आपको करना है कि 2 रेज, जैसे सपोज एक्स स्क्वायर लिखा और ये 2 है, अगर बोथ साइड आपने क्या करना है, पावर हाफ रेज करनी है, एक्स रेज टू द 2 रेज टू दी पावर 1 बाई 2, और राइट साइड में भी 2 रेज टू दी पावर 1 बाई 2, तो यहां एक्स रेज टू दी पावर 2 इंटू 1 बाई 2, और ये 2 रेज टू दी पावर 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। आप कुछ भी पावर बोथ साइड कर सकते हैं, जैसे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, तो कोई भी इक्वेशन हो, ओके, जैसे आपने लिखा a इज टू बी लिखा, तो यहां हम a रेज टू दी पावर 100 b रेज टू दी पावर 100, हम ये भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। a रेज टू दी पावर आपने 7 बाई 2 लिखा, b रेज टू दी पावर 7 बाई 2, बोथ साइड सेम पावर करना है, ओके। तो यहां डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ x है तो राइट साइड में जाके ना वो रेसिप्रोकल पावर हो जाती है, तो 2 किसके इक्वल आ गया, k रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स, ओके, ये समझ आया आपको। सेम उसी टाइप से 3 क्या होगा, k रेज टू दी पावर 1 बाई वाई, 12 क्या है, k रेज टू दी पावर 1 बाई जेड, ये आपने ये लिखा है। फिर 12 के आपने फैक्टर्स किए, तो क्या आंसर आएगा, 4 इंटू 3 12 होता है, 4 क्या होता है, 2 रेज टू दी पावर 2, 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3, k रेज इज इक्वल टू k रेज टू दी पावर 1 बाई जेड, ये लिखा। 2 को आप क्या लिखेंगे, k रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स, ये लिखेंगे, और 3 को क्या लिखेंगे, k रेज टू दी पावर 1 बाई वाई, इस टाइप से राइट साइड से, ओके। अब यहां देखो ये पावर जो है 2 क्या है, 1 बाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 बाई एक्स बनेगा, k क्या है, k रेज टू दी पावर 2 बाई एक्स इंटू k रेज टू दी पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू k रेज टू दी पावर 1 बाई जेड। तो बेसिस सेम है, इसके पावर आपकी ऐड हो जाएगी, 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू दिस। उसके बाद क्या है कि बेसिस सेम है, आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो 2 रेज टू दी पावर के 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई जेड, इस टाइप से आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां देखो बेसिस सेम है, पावर हमेशा इक्वेट करना है, ओके। तो यहां देखो ये आपके पास जो आंसर आपको प्रूव करना था वो आपका आंसर आ गया, ओके। तो सबसे पहले ये आपको एक्स बाई जेड की टर्म्स में इक्वेशन को लाना है, तो वही आपको देखना है कि हम एक्स बाई जेड है वेरिएबल्स, तो
तो उसको कैसे ला सकते हैं, कैसे बेसिस को सेम बना सकते हैं, देन पावर इक्वेट कर सकते हैं। ओके, तो ये इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। a रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू b रेज टू दी पावर y इज इक्वल टू c रेज टू दी पावर z, ये आपको गिवन है। और उसके बाद आपको क्या गिवन है, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, इक्वेशन, ये कंडीशन भी आपको गिवन है। आपको क्या प्रूव करना है, y इज इक्वल टू 2zx होल डिवाइड बाई x प्लस z, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो सेम टाइप से ही आपको सॉल्व करना है। a रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू b रेज टू दी पावर y इज इक्वल टू c रेज टू दी पावर z इज इक्वल टू k आपने लेट किया। फिर उसको इंडिविजुअली ईच वैल्यू को k से इक्वेट करना। a रेज टू दी पावर x को k लिखेंगे, कॉमा b रेज टू दी पावर y को k लिखेंगे, c रेज टू दी पावर z को भी k लिखेंगे। ओके, ये आपको समझ आ गया। अच्छा, अब a क्या होगा, k रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें एक्सप्लेन किया था। ओके, पावर यहां पर सपोज 2 है तो इधर जाके 1/2, 3 है तो इधर जाके 1/3। ओके, अगर यहाँ 2/3 पावर है तो उधर जाके 3/2 पावर हो जाएगी। ओके, रेसिप्रोकल पावर हो जाती है राइट साइड में। ओके, तो यहां देखिए b क्या आएगा, k रेज टू दी पावर 1/बाई, c क्या आएगा, k रेज टू दी पावर 1/z। तो ये हमारे पास एबीसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो ये गिवन कंडीशन है बी स्क्वायर इज टू ए सी, इस गिवन इक्वेशन में आपको एबीसी की वैल्यू को पुट करना है। करेक्ट, यानी आपने एबीसी को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड आपने लिख लिया है। ठीक है, और आपको आंसर भी किसकी फॉर्म में लेके आना है, एक्स बाई जेड, ये 3 लेटर्स एक्स बाई जेड की फॉर्म में लाना है। यानी कि एबीसी को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो पहले जो ए बी सी थे वो इन टर्म्स ऑफ क्या, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। ओके, अब आपने क्या करना है, बी स्क्वायर इज टू ए सी लिखा, और इस गिवन रिलेशन में, गिवन इक्वेशन में बी और ए और सी की वैल्यू को पुट करना है। बी क्या है, k रेज टू दी पावर 1/y, तो b की प्लेस पे आपने लिखा k रेज टू दी पावर 1/y और यहां होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, k रेज टू दी पावर 1/x लिखा आपने। ओके, c क्या है हमारे पास, k रेज टू दी पावर 1/z, ये आपने लिखा। तो यहां देखो, यहां क्या है, ये 1/y इंटू 2। ओके, k रेज टू दी पावर 2/y आ गया, और यहां भी बेसिस सेम है। करेक्ट, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 1/x प्लस 1/z k रेज टू। तो यहां दोनों बेसिस सेम है, पावर को आप इक्वेट करेंगे, 2/y इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 1/x प्लस 1/z। और आपने क्या करना है, z और x का एलसीएम लेना है, तो ये क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट, और यहां क्या आएगा, z प्लस x, 2/y। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, 2zx। तो अब यहां देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ऊपर जाएगा तो क्या आंसर आएगा, 2, और ये zx लिखो या xz लिखो, एक ही बात है, 2zx लिखा। करेक्ट, ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड में। ओके, और ये जो टर्म है वो नीचे अपॉन z प्लस एक्स, इस टाइप से, और y जो है वो राइट साइड में। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, a रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू b एंड b रेज टू दी पावर y इज इक्वल टू c, और c रेज टू दी पावर z a की इक्वल आपको गिवन है। करेक्ट, आपको क्या फाइंड करना है, x y z इज इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो इसके देखिए 2 मेथड से मैंने सॉल्व किया, एक मेथड से और सॉल्व करूंगा। a रेज टू दी पावर x को आपने b लिखा, एक फर्स्ट टाइप से हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं। ओके, a रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू b, यानी a का रिलेशन b से है, b का c से और c का a से है। तो a रेज टू दी पावर x, b हमें गिवन है, हम बोथ साइड कोई भी पावर दोनों तरफ लगा सकते हैं, तो रेजिंग पावर बाई ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हमने b की पावर रेज की, तो a रेज टू दी पावर x, ओके, a रेज टू दी पावर x होल रेज टू दी पावर y इज इक्वल टू b रेज टू दी पावर y, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये दोनों पावर्स क्या होगी,
एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए रेस टू दी पावर एक्स इंटू वाई, बी रेस टू दी पावर वाई, ये आंसर आएगा। ओके, अब यहां देखो बी रेस टू दी पावर वाई किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो हमने ये लिखा बिकॉज बी रेस टू दी पावर वाई इज इक्वल टू सी, ये हमें गिवन है, ये आपने लिखा। अब यहां देखिए सी रेस टू दी पावर जेड किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो अब दोबारा से क्या है, हमने सी की पावर जेड है, तो सी की पावर जेड कब आएगी, जब दोनों तरफ आप पावर जेड अप्लाई करेंगे, यानी कि रेज्ड करेंगे, कुछ भी हो इन दोनों को हम बेसिस ट्रीट करते हैं, हम जो मर्जी पावर लगा सकते हैं। तो ए रेस टू दी पावर एक्स वाई एंड होल रेस टू दी पावर जेड हमने ये लिखा, और ये सी रेस टू दी पावर जेड लिखा। तो ये पावर क्या है, ए रेस टू दी पावर एक्स वाई जेड, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी रेस टू दी पावर जेड आ जाएगा। और सी रेस टू दी पावर जेड हमें किसके इक्वल गिवन है, ए के इक्वल गिवन है, ए के इक्वल। उसके बाद क्या है कि दोनों तरफ ये भी है, ये भी है, पावर को आप इक्वेट करेंगे, एक्स वाई जेड आपके लिए 1 आ जाएगा। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि ए रेस टू दी पावर एक्स को आपने बी रेस टू दी पावर वाई को सी लिखा, सी रेस टू दी पावर जेड को ए लिखा, ये हमें रिलेशंस गिवन है। ओके, तो आप यहां क्या ले सकते हैं, ए को क्या ले सकते हैं, बी रेस टू दी पावर 1 बाई एक्स, जैसा कि ऑलरेडी हमने बताया था, जो एक्स है इधर राइट साइड में जाके पावर रेसिप्रोकल्स हो जाती है। तो यहाँ बी कितना आएगा, सी रेस टू दी पावर 1 बाई वाई, ओके, और सी कितना आएगा, ए रेस टू दी पावर 1 बाई जेड, ये आपने लिखा। तो अब यहां देखो ए क्या है, बी रेस टू दी पावर 1 बाई एक्स, ये आपने लिखा। तो बी क्या है, बी है जो सी रेस टू दी पावर 1 बाई वाई, तो बी को सी की टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो सी रेस टू दी पावर 1 बाई वाई एंड होल रेस टू दी पावर 1 बाई एक्स, ये आप इस टाइप से लिखेंगे। तो यहां जो है 1 बाई वाई और 1 बाई एक्स, ये दोनों पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो सी रेस टू दी पावर 1 बाई वाई इंटू 1 बाई एक्स, दैट इज सी रेस टू दी पावर 1 बाई एक्स वाई, ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो ए, ये हमारे पास ये आंसर है, ए क्या है, सी होल रेस टू दी पावर 1 अपॉन एक्स वाई। अब सी किसके इक्वल गिवन है, ए रेस टू दी पावर 1 बाई जेड, तो सी की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, ए रेस टू दी पावर 1 बाई जेड लिखेंगे और होल रेस टू दी पावर 1 अपॉन एक्स वाई लिखेंगे। फिर ये 1 बाई जेड और 1 बाई एक्स वाई, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा ए रेस टू दी पावर 1 अपॉन एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो अब यहां देखो ये दोनों बेसिस सेम, तो पावर्स को इक्वेट करेंगे, 1 किसकी इक्वल आएगा, 1 इज टू 1 अपॉन एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड को क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड 1, ये आंसर आ गया। तो ये दूसरी ट्रिक ये हो गया, ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से है और सी का ए से है। तो अल्टीमेटली आपको वही करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पावर्स को इक्वेट करना है, तो दोनों के बेसिस सेम कैसे बनेंगे, ठीक है ना। तो यहां हमने किया, पहले ए जो है बी की टर्म्स में, बी बेस है, उसके बाद बी का रिलेशन सी से था, तो बेस चेंज हो गया, यहां पर सी बेस में हमने कन्वर्ट किया, सी फिर किस में चेंज होगा, ए में चेंज हो गया। उसके बाद हम पावर्स को आसानी से इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड, थर्ड टाइप आप ऐसे समझ सकते हैं, ए रेस टू दी पावर एक्स जो है वो बी के इक्वल गिवन है, और आपने जैसा कहा कि हम कोई भी पावर हम अप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड। तो यहां देखो ए रेस टू दी पावर एक्स लिखा और इसकी पावर बी, इसकी पावर हमने बाई जेड, ये दोनों तरफ बाई जेड पावर अप्लाई कर दी। ओके, तो ये लेफ्ट साइड जो हो गया वो ए रेस टू दी पावर वो एक्स बाई जेड आ गया। ओके, और बी रेस टू दी पावर बाई का रिलेशन है वो सी। तो यहां पर हम जो लॉज ऑफ एक्स हम बी रेस टू दी पावर बाई ऐसे लिखेंगे और यहां पर जेड इस टाइप से लिखेंगे। ओके, अब आप यहां देखिए बी रेस टू दी पावर बाई को क्या लिखेंगे आप, लेफ्ट साइड सेम, बी रेस टू दी पावर बाई को सी लिखेंगे, तो ये सी रेस टू दी पावर जेड हो गया। तो ए रेस टू दी पावर एक्स वाई जेड, ए रेस टू दी पावर एक्स वाई जेड, और सी रेस टू दी पावर जेड क्या है, वो ए के इक्वल गिवन है। तो यहां से डायरेक्ट हम एक्स वाई जेड को 1 लिख सकते हैं। तो सबसे सिंपल जो है वो यही मेथड है कि डायरेक्टली जो है बी जो है वो सी में कन्वर्ट हो जाएगा और सी जो है वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी जो है वो सी में कन्वर्ट कैसे होगा, जबकि आपको
यहां पर b रेज टू दी पावर y मिलेगा। तो यहां है क्या, हमारे पास b है। ओके, तो b की पावर y लाने के लिए क्या करना चाहिए, ओके, तो पावर y रेज करेंगे, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि z भी अगर आ सकता है तो z भी ले सकते हैं। तो y z हमने दोनों एक साथ पावर रेज की, तो b अल्टीमेटली क्या है, वो c में कन्वर्ट हो गया, c तुरंत जो है वो a में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें जो हमने पहले मेथड बताया था कि पहले हमने पावर b रेज की, पहले पावर y रेज की थी, देन उसके बाद हमने z पावर रेज की। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वन पावर जो वेरिएबल की जो पावर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ऑल मेथड, ऑल कंसेप्ट सही है, जो आपको बेहतर लगता है आप उस टाइप से करिए। ओके, बस एक थोड़ी बहुत ट्रिक ये रखनी है कि ए को बी में चेंज करना है, बी को सी में करना है, सी को ए में करना है। अल्टीमेटली लेफ्ट साइड में हमें ए की सिंगल लेटर रखना है, चाहे आप ए रखिए, चाहे बी रखिए, चाहे सी रखिए। ओके, ए रखिए, तो राइट साइड में भी हमें ए लाना है, और पावर हमारे पास क्या है, तभी हम पावर्स को इक्वेट कर पाएंगे जब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो बेसेज है वो सेम होंगे। तो ए का रिलेशन बी से है, बी पहले किस में चेंज होगा, सी में चेंज होगा, फिर सी किस में चेंज होगा, ए में चेंज होगा। तो इस टाइप को हमें, इस टाइप से हमें सोचना है। उसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से इजी लगेंगे। ओके।